अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 7 में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं आगे कुछ टूल्स की। हमारे पास टूल्स हैं। ये अलाइनमेंट सेक्शन है हमारे पास। अगर हम एक पैराग्राफ की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, और हम इसको अलाइन करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, बेशक हमने वो टेक्स्ट लिखा हो, हमने वो पैराग्राफ कंप्लीट किया हो। ये लिफ्ट असाइनमेंट है। हम इसको लिफ्ट अलाइन अलाइन या मीन्स लिफ्ट की तरफ इसको धकेल सकते हैं। अगर हम सेंटर में चाहें और हम राइट में चाहें तो हम अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है। तो इस टूल्स पर क्लिक करके हम किसी भी टेक्स्ट को, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। बात है अगर हम किसी टेक्स्ट को ऑलरेडी लिखी हुई हो तो उसको भी कर सकते हैं। अगर हम किसी नए टेक्स्ट की लोकेशन को सेट करना चाहें तो जस्ट न्यू कर्सर को फ्री जगह पे जहाँ पे लिखा नहीं हो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेंटर पे इसको क्लिक कीजिएगा तो ये टेक्स्ट सेंटर से ही शुरू होगा। बाज़ स्टूडेंट्स जो मेरे पास लाइव होते हैं वो कहते हैं कि ये टूल्स क्या काम करता है, ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई का मतलब है ये देखिए, ये राइट अलाइन कितने सीधे सीधे अलाइन हुए हैं। तो ये टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, ठीक है, ये टेक्स्ट के पूरे प्रॉपर अलाइनमेंट इसकी हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपको ये देखें, ये अगर मैं लिफ्ट इसको करता हूँ तो ये देखिए लिफ्ट में तो आपको थोड़े से स्पेस नज़र आएंगे ना, क्योंकि ये तो यहाँ पे टेक्स्ट आने के बाद दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये नीचे आ गया। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करके इसको मीन्स अलाइन कर दें तो ये पूरे इसके साइड्स एक एक हो जाएंगे, मीन्स ये पूरे अलाइन हो जाएंगे। तो इस तरह ही हम अपने सारे टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। आगे जाके ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस क्या करता है कि अगर आपका ये टेक्स्ट आपको थोड़े से कंजस्टेड नज़र आ रहे हैं तो पैराग्राफ की स्पेस आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लाइन की स्पेस है। ये देखिए, ये हर एक लाइन के दरमियान में कितना स्पेस आप छोड़ना चाहें अपने टेक्स्ट अपने पेज के हिसाब से उसको छोड़ दें। अगर आपका पेज में टेक्स्ट कम है और आप उसको बढ़ाना चाहें तो यहाँ से इसको आप बढ़ा सकते हैं, आपका पेज पूरा पूरा नज़र आएगा। ठीक है। ये है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। कभी कभी हम जब इंटर क्लिक करते हैं तो इंटर के दरमियान ये पैराग्राफ, इंटर का मतलब है कि पैराग्राफ दूसरा स्टार्ट हो गया, तो ये पैराग्राफ के दरमियान में काफ़ी स्पेस रहता है। ये स्पेस आप ख़त्म कर सकते हैं। इसकी आप रेंज ले लें, सेलेक्ट कर लें और इसको यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस ख़त्म हो गया। इस तरह सारों को सेलेक्ट करके आप एक वक्त में सभी के स्पेस को रिमूव या दोबारा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये नहायत ही आसान है। ये आपका हो गया इंक्रीज एंडेंट और डिक्रीज एंडेंट। इंक्रीज और डिक्रीज एंडेंट क्या काम करेगा? अगर आपका ये टेक्स्ट आप थोड़ा सा टैब के हिसाब से मूव करना चाहें तो ये 8 स्पेस के हिसाब से मूव होगा आगे। यहाँ पे सेट है नहीं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप राइट पे, स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट पे ले सकते हैं ताकि आप उसको पैराग्राफ में सेट कर पाए। सही है। तो ये सारी फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, मीन्स आपके टेक्स्ट की बेहतरी के लिए यूज़ हो रहा है। तो आप सारे टूल्स को मीन्स इसलिए तो मैं हर एक स्टेप को कर रहा हूँ। आगे जाके तो हम हर स्टेप नहीं करेंगे, हम जस्ट अपने कर्म की चीज़ें ही जो हम यूज़ कर सकते हैं उसे कोई लेंगे। लेकिन फॉर्मेट सब चीज़ें जानना ज़रूरी है, फॉर्मेटिंग नहायत ही ज़रूरी है। आगे जाके हम ये टूल्स यूज़ कर सकते हैं। शेडिंग, शेडिंग क्या करेगा? शेडिंग ये टेक्स्ट कलर की तरह ही काम करता है। आप किसी टेक्स्ट की रेंज ले लें और आप इसको शेड क्लिक करके एक कलर ले लें तो ये सारे नीचे जो है ये हाईलाइट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप पूरे सेंटेंस को पूरे टेक्स्ट को तो पढ़ लें लेकिन ये सेंटेंस बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है तो ये बैकग्राउंड को कलर दे रहा है। ठीक है। ये है सॉर्टिंग। सॉर्ट क्या करेगा? सॉर्ट एक लिस्ट में काम आता है। अगर आपके पास लिस्ट है और आप लिस्ट को सॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसा कि अभी मेरे पास आइटम्स हैं, ठीक है, आइटम्स में मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास है शुगर, साल्ट, ठीक है, और मेरे पास है और भी है, दाल हो गए, पल्सेस हो गए। ठीक है। आप टेक्स्ट जो भी वो लिख सकते हैं, आपको कोई ये नहीं कह रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है। आप उर्दू में लिखना चाहें, जो भी आप अपने हिसाब से काम को डिफाइन करेंगे ना। अगर आपका अपना काम है तो अभी आप अपना शॉप है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। रेंज ले लें, आप सेलेक्ट कर लें। सिलेक्शन तो मैंने आपको बोला था कि आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उसको पता क्या चलेगा कि कौन सा टेक्स्ट पे काम करना है। अभी ये देखिए A to Z सॉर्ट है, सॉर्ट में क्लिक करता हूँ।
सॉर्ट, ये देखिए ये क्या करे कि पैराग्राफ है आपके पास, पैराग्राफ नहीं है, मेरे पास हेडर रो है, तो हेडर रो को ये छोड़ देगा। यहाँ पे आप डिफाइन भी कर लेंगे, आइटम वाला मेरा हेडर रो है। अभी आप इसको टेक्स्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग सॉर्ट में ला सकते हैं। टेक्स्ट मतलब है कि मैंने कोई अल्फ़ाबेट्स कोई नंबर्स नहीं है, टेक्स्ट ही है। असेंडिंग सॉर्ट पे ले लें। असेंडिंग का मतलब है कि पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। और डिसेंडिंग का मतलब है कि पहले जेड, फिर वाई, फिर एक्स, इस तरह करके नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे सॉर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो आप सेम टाइम में 3 कॉलम्स को वो सॉर्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको असेंडिंग सॉर्ट पे कर रहा हूँ, तो ओके करें। अब ये देखिए ये डी, दाल वाला सेक्शन पहले आ गया, फिर साल्ट, फिर शुगर, क्योंकि फिर एस के बाद ए आएगा, तो ये इस तरह करके सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग ही बहुत काम आता है अक्सर। किसी बड़े लिस्ट को अगर हमने लिखा हुआ है फिर उसको सॉर्ट करना चाहे तो उसको सॉर्ट कर सकते हैं, बेशक हमने उसको मीन सॉर्ट नहीं लिखा हो। ठीक है, ये है बॉर्डर। अगर इस चीज़ को हम बॉर्डर देना चाहें इस सेक्शन को, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, बॉर्डर के स्टाइल्स को सेलेक्ट कीजिएगा, और बॉर्डर को आप आउटसाइड बॉर्डर्स पे या कोई बॉर्डर सेलेक्ट करके उसको टेक्स्ट को बॉर्डर के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हम किसी पूरे टेक्स्ट को अभी ये देखना पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इस पूरे टेक्स्ट को तो जितना आपने सेलेक्ट किया हो उसी को ही हम टारगेट करके बॉर्डर्स बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको मज़ीद बॉर्डर्स के बारे में कुछ डिज़ाइन देना है तो आप इस बॉर्डर एंड शेडिंग के पूरे सेक्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको इजी तौर पे समझाता हूँ, तो ये जो डिफाइंड है उसी को ही आप ले लें तो बेहतर है, आपको आसानी रहेगी काम में। लास्ट वन, ये पैराग्राफ मार्क है। पैराग्राफ मार्क क्या कर रहे हैं कि आपके पूरे पैराग्राफ को एक मार्क दे रहे हैं, क्या यार ये आपका इतना पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। देखिए मेरे पास है 1 2 3 4 5, ये पूरे पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब कंप्यूटर में अगर आप इंटर मारते हैं तो ये एक पैराग्राफ कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ मार्क लगा के आप पैराग्राफ की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। मैं बताऊं कि ये प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट में इसका कोई वजूद नहीं आ रहा, लेकिन जस्ट आपकी विजिबिलिटी के लिए ये इसने पैराग्राफ मार्क दे दिया। क्लिक करने के बाद ये वापस ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।